बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे, खुश होंगे। ये है सुबह सुबह का टाइम और मैं बना रही थी बच्चों के लिए पफ पेस्ट्रीज़ लंच बॉक्स के लिए। यहाँ पे मैंने ट्रे को पहले ग्रीस कर लिया था। ग्रीस करने के बाद उसके अंदर सारी पफ पेस्ट्री की शीट्स को असेंबल कर दिया और साथ में मैंने यहाँ पे चॉकलेट की स्प्रेड अंदर लगाया है। आप चाहें तो चिकन और पोटैटो भी फिल कर सकते हैं और मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए पीनट बटर वाली फिलिंग रखी है। तो बस इसको हल्का हल्का सा हाथ से मैंने प्रेस कर दिया था और साथ में फिर लास्ट में फ़ोर्क से भी मार्क दे लिए थे, जिससे ये कि और भी खूबसूरत लगता है, इसकी जो शेप आती है वो। तो बस यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से सील करने के बाद ऊपर से ऑयल का स्प्रे कर दिया, जिससे कलर अच्छा सा आएगा। आप चाहें तो एग का भी ब्रश कर सकते हैं और इसको मैंने ओवन में रख दिया 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए। आप चाहें तो एयर फ्रायर के अंदर भी बना सकते हैं। एयर फ्रायर में कलर और भी अच्छा आएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। 10 से 11 मिनट में रेडी हो जाते हैं एयर फ्रायर में। तो यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी देर में देखती जा रही थी, अभी कलर नहीं आया, थोड़ी देर और थोड़ी देर, वो थोड़ी देर में लास्ट में रिजल्ट दिखाऊंगी कि क्या रिजल्ट आया था। और यहाँ पे मैंने चाय रख दी थी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। हस्बैंड ऑफिस लेके जाते हैं। सुबह सुबह मैं बच्चों को मिल्कशेक कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ पेट में ज़रूर उनके चला जाए स्कूल जाने से पहले। तो यहाँ मैं मिल्कशेक बनाई थी एवोकाडो का और इसके अलावा ये मैंने डिटॉक्स वाटर अपना लिए और अपने हस्बैंड के लिए डेली बनाती हूँ। तो ये हम लोग नहार मुँह लेते हैं, बाकी चीज़ों को बाद में फिर खाते हैं। तो हस्बैंड को तो मैं बांध के दे देती हूँ जो भी चीज़ें होती हैं, लेकिन डिटॉक्स वाटर लाजमी देती हूँ, जिससे ये कि बॉडी काफ़ी हद तक डिटॉक्स हो जाएगी। तो ये अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत अच्छी फ़ायदेमंद रेसिपी है। और ये पफ पेस्ट्री मैंने निकाली है ओवन से, तो थोड़ा सा कलर जो है इसका डार्क आ गया था, क्योंकि वो थोड़ी देर रखते रखते कि भाई नहीं कलर और आना है और आना है, अभी रेडी नहीं हुई, तो वो ज़रा सी बस नज़रों से इधर उधर हुई है, तो ये हो गया है। एनीवेज़ खाने के जो काबिल थी तो वो मैंने बच्चों को दे दी थी, बाकी मैंने हटा दी थी। और फिर उसके बाद मैंने फ्रेश फ्रूट काट के रखे हुए थे, तो मैंने वो भी इनको अलग से कंटेनर में दे दिए थे, क्योंकि फिर ये चीज़ों के साथ फ्रूट मिक्स हो जाते हैं, फिर बच्चे खाते नहीं। और बच्चों के 2 ब्रेक्स होते हैं, तो उसके लिए मैंने स्नैकिंग के लिए लेस चिप्स से ये फ़ॉर्क दिया है, फ्रूट खाने के लिए पफ पेस्ट्री है, जूस दिया है। इसके अलावा ये साथ में ये चॉकलेट कोई पाए वाए है, इसमें पता नहीं केक है, बिस्किट है, क्या चीज़ है, ये बच्चों को ही पसंद है। साथ में फ्रूट का जो कंटेनर मैंने रेडी किया था फ्रूट का, तो वो है। तो बस यहाँ पे बच्चों का हो गया लंच बॉक्स रेडी 2 ब्रेक के हिसाब से। तो यहाँ देखें मैंने सारी तैयारी करके रख ली है और ये मैं आकर बनाऊँगी। अब मैं कहाँ जा रही हूँ, तो आज मुझे जाना था पार्लर, और पार्लर में मुझे मेहंदी लगवानी थी। तो ये कि मेहंदी लग जाएगी तो फिर इतने काम हो नहीं सकेंगे, तो मैं जितना काम पहले से करके जा सकती हूँ तो मैं करके जा रही हूँ। उसमें सबसे पहले तो क्योंकि मैं बना रही थी पुलाव 1 पॉट रेसिपी बनाऊंगी, बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने राइस को मेजर करके निकाल लिया है, क्योंकि मैं भिगोती नहीं राइस को, उसी टाइम बस वॉश करके डालती हूँ, तो मैं इसको कवर कर दिया है। साथ में यहाँ पे मैंने योगर्ट भी निकाल लिया, लहसुन अदरक का पेस्ट भी निकाल लिया और प्लेट के अंदर सारे खड़े गर्म मसाले जो इसमें जाएंगे वो भी रेडी कर लिए। प्याज को मैंने उसी पॉट के अंदर कट कर दिया जिसके अंदर राइस बनेंगे, तो उसको मैं कवर कर दूँगी। अब आ जाते हैं इस प्लेट की तरफ। तो इन्फ्यूज़र के अंदर मैंने यहाँ पे लिए सौंफ, सौंफ के साथ में है साबुत धनिया, इन दोनों को इकट्ठा करके अलग कर दिया है। साथ में ये हरी मिर्चें फ्रीज़र में मैं पीस के रखती हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्चें भी मिक्स हैं इसलिए कलर अलग हो रहा है। रेगुलर वाला सॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा जाता है राइस के अंदर। साथ में मैंने चाइनीज़ सॉल्ट भी लिया है इसी के साथ में जो रखा हुआ है, तो चाइनीज़ सॉल्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, पुलाव में बहुत मज़े का फ्लेवर देता है। इसके अलावा यहाँ पे 1 चुटकी मैंने कलौंजी ली है जो मेरे हर खाने में जाती है, दूशे पड़ के 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे साबुत ज़ीरा लिया। अच्छा, साबुत ज़ीरा मैं इन्फ्यूज़र के अंदर नहीं डाल रही हूँ, उसका फ्लेवर अच्छा लगता, मतलब मुंह में आ भी जाए तो बुरा नहीं लगता ज़ीरा, इसलिए मैंने उसके अंदर नहीं डाला। साथ में तेज़पत्ता और ये एक सारे खड़े गरम मसाले हैं। तो खड़े गरम मसालों के अंदर मैंने बादियान का फूल, सिनेमन स्टिक और काली मिर्चें, हरी इलायची, लौंग, इस जितना भी गरम मसाला वो सब इकट्ठा करके मैं इन्फ्यूज़र को बंद कर दूँ इन चीज़ों को। तो बाकी चीज़ें ऐसे ही पुलाव के अंदर डालूँ। और साथ ही साथ मैंने वॉशिंग मशीन का भी एक राउंड लगा दिया था। इसके अलावा यहाँ पे मैंने किचन पूरा क्लीन कर दिया था, बर्तन वगैरह जो हाथ से धोने के वो धो दिए थे, और डिफ्रॉस्ट होने के लिए यहाँ पे गोश्त का पैकेट भी मैंने निकाल दिया था। और फिर तैयार होकर मैं और मेरी बेटी आ गए थे यहाँ पार्लर मेहंदी लगवाने के लिए, और इससे 1 दिन पहले मैं फेशियल, मैनीक्योर, पेडिक्योर जो मुझे सर्विस लेनी थी वो मैंने सारी ली, क्योंकि जैसे ही मई का मंथ स्टार्ट होता है तो हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जाता है मुझे और मेरी बेटी को, क्योंकि हम दोनों की बर्थडे एक ही मंथ में आती है, और हस्बैंड की तरफ से पूरा प्रोटोकॉल मिलता है कि हर तरीके से हमें जो है वो स्पेशल फील कराया जाए। इससे पहले वाला भी मैंने व्लॉग जो 1 दिन पहले शूट किया था जिसमें मैंने फेशियल लिया था, मैनीक्योर पेडिक्योर, तो वो भी मैंने शॉर्ट्स के अंदर अपलोड किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो वो देख सकते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह इतनी प्यारी कोई मेहंदी लगी थी, लेकिन मेहंदी का जो पार्लर वालों की तरफ से थी तो उसका कोई इतना ख़ास कलर नहीं आया था,
और बाकी एक कोन मैं भी लेके गई थी, जो कि वो जो इंस्टेंट वाली होती है ना कि बस फ़ौरन लगाओ और फ़ौरन से वॉश कर लो, तो वो वाली तो मैंने फ्रंट वाले हाथ पे लगाई थी। तो उसका कलर तो बहुत ही अच्छा आया था। मुझे वही मेहंदी अच्छी लगती है क्योंकि मैं इतनी देर नहीं बैठ सकती मेहंदी लगा के। मेहंदी लगती तो बहुत अच्छी है लेकिन मैं ज़्यादा देर लगा नहीं सकती। तो बस मुझे वो मेहंदी अच्छी लगती है, फटाफट से बस लगाओ और वॉश कर लो। और इस ब्लॉग के थ्रू मैं अपने हस्बैंड से कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच मुझे शहज़ादियों की तरह रखने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को सलामत रखें और उन्हें हर तरह की नज़रों से महफूज रखें, बल्कि हमारे रिश्ते को हर तरह की नज़रों से महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर मैं तमाम तर जितनी भी वुमेंस मुझे देख रही हैं उन सब से ये कहना चाहूँगी कि आप या वदूदो लाजमी रोज़ाना पढ़ते रहा करें, चाहे 21 बार पढ़ें 41 बार पढ़ें, लेकिन लाजमी पढ़ते रहा करें, जिससे आपके हस्बैंड आप ही के दीवाने रहेंगे, आप ही से मोहब्बत करेंगे। और इसके अलावा जिनकी शादियां भी होने वाली हैं उनसे भी मैं यही बोलूँगी या वदूदो पढ़ते रहें। घर आते ही हैंड वॉश किया और हैंड वॉश करने के बाद स्ट्रेट अवे मैं किचन में आ गई और आते के साथ ही मैंने जल्दी से प्याज को हल्का सा गोल्डन फ्राई किया था, साथ में ज़ीरा और तेज़ पत्ता भी डाल दिया था। उसके बाद सारी चीज़ें इकट्ठा एक साथ डाल देनी है। गोश्त, लहसुन, अदरक जितनी भी मैं स्पाइसेस पहले दिखा के गई थी सब इकट्ठा डाल के उसको हल्की सी भुनाई करनी है। दही के साथ भी डाल के हल्की सी भुनाई करके उसमें पानी डाल देना है और गोश्त को कम्प्लीटली टेंडर कर लेना। फिर उसके बाद चावल और नमक वगैरह चेक करके दम पे रख देना। और दम के टाइम में मैंने ऊपर से पुदीना भी डाल दिया। तो यहाँ पे हो गया दम। कितने मज़ेदार सा पुलाव बन के रेडी हो गया। तो बस सबको करते हैं सर्व। ये शाम का टाइम तो हस्बैंड आ गया था ऑफिस से और उन्होंने नीचे ही कॉल करके बुला लिया था कि कैफ़ेटेरिया पे हम बैठ के चाय पीते हैं तो वहीं पर ही आ जाएं। तो उन्होंने मेहंदी देखी, उन्हें बहुत पसंद है। हालांकि मैंने पार्लर में उन्हें वीडियो वगैरह भेज दी थी और जो है वो मैसेज वगैरह पे बात कर रही थी, लेकिन अभी उन्होंने मेहंदी देखी तो बहुत अच्छी लग रही थी उन्हें। बस यहीं पे बातें करते करते हम पहुंच गए थे मॉल। 0.99 तामिर अच्छा है। really nice. Small piece that's बोला आपने बता दो। all there. लेकिन मैंने तो आपसे प्रॉमिस नहीं किया बेटा। भाई मैंने मुझे प्रॉमिस ही नहीं किया आपसे, ना हाथ मिलाया आपसे। ये तो मैंने जबरदस्ती का। अच्छा आप ये भी तो बोले, आपने मुझे डायमंड इयररिंग्स का भी बोला था डैडी। I did not say any word. हाँ जी, आपने बिल्कुल कहा था। आपने कहा था कि आप छुट्टियों से वापस आ जाओ तो फिर मैं आप लोगों को दिला दूंगा। यहाँ पर अब्बा और बेटी के अंदर तो जंग छिड़ी हुई थी कि गिफ्ट में क्या मिलेगा। और मेरे हस्बैंड ने 2 ऑप्शन दिए थे पहले कि मैं आपको डायमंड के इयररिंग्स दिला दूंगा या फिर मैं आपको टैब दिला दूंगा। तो बच्चे तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते, हमने उसी लिहाज से सोचा कि चलो इयररिंग के इयररिंग हो जाएंगे और एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। लेकिन उसने बोला कि नहीं, मुझे तो जो है वो टैब चाहिए, बच्चे मटेरियल उस पर ही रहते हैं। तो एनीवेज देखते हैं क्या आएगा, और जो भी आएगा तीनों बच्चों का एक साथ ही आएगा, क्योंकि मेरे बेटों की जब बर्थडे थी तो उसमें उनकी साइकिल्स आई थी, तो साथ में मेरी बेटी की भी आई थी। और हमेशा से यही होता आ रहा है जब से ये लोग पैदा हुए हैं, जिस किसी की भी बर्थडे हो तीनों बच्चों का एक साथ ही आता है, चाहे वो कपड़े ख़रीदना हो या कोई भी चीज़ हो या नॉर्मली डेज़ में भी, तो तीनों बच्चों का एक साथ ही आता है जो भी आता है। तो अभी भी मेरी बेटी की बर्थडे है लेकिन आएगा तीनों का एक साथ ही। और मुझे मेरे हस्बैंड ने मेरी बर्थडे पे क्या गिफ्ट दिया है उसके लिए आपने मुझे कमेंट करना है। इंशाल्लाह वो व्लॉग भी मैंने बनाया हुआ है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। टैब चाहिए आपको? अभी आपकी बर्थडे में तो थोड़े से दिन हैं। अभी बर्थडे में आपकी दरवाजा छोड़ो, 1 वीक है अप्रॉक्स। हाँ सीधे खड़े हो। टुडे इज 2nd of May. ओके, स्टिल 1 वीक है, फुल ऑफ 1 वीक। नेक्स्ट सैटरडे इज योर बर्थडे। लेकिन मुझे अभी चाहिए है गिफ्ट एंड अभी बर्थडे। देन ऑन बर्थडे व्हाट आई विल गिव इट टू यू? गिव टू मी टैप। गिव टू मी टैप पिंक कलर। Okay, I promise I will bring pink color tag for you. Oh, very good clapping. Daddy promise you, okay? Wait. Fighting हो रही है भाई, अभी बीच में नहीं कोई बोले। I promise only for you, not Kamil Tamir. नहीं, इनके लिए भी चाहिए है, इनके लिए भी
ये हर चीज अपने भाइयों का हिस्सा लेने के लिए आ जाती है। I just promise you, I will bring all these. लेकिन बहन ऐसी होती है, हर चीज में शराकतदारी अपने साथ बराबरी की करती है कि नहीं जो मेरा आएगा वही भाई। जब भाई और की बर्थडे पे इसका आया तो इसकी बर्थडे पे भाई और का क्यों नहीं आएगा? प्रॉमिस करवाओ डैडी से। अच्छा प्रॉमिस, बस I will bring. नाउ फाइट फिनिश। बस यहाँ पे मेरी बेटी और उसके डैडी के बीच में जो हंगामा हो रहा था, शुगर लगा हुआ था एक घर में। बस बेटियाँ ऐसी होती हैं कि घर में रौनक लगी रहती है। उसके बाद ही हमारा अचानक से मूड हुआ बैठे बैठाए मेरा और मेरी बेटी का कि हमें तो बीच पे जाना है। हालांकि रात हो चुकी थी अच्छी खासी, लेकिन बस बैठे बैठाए हमारा मूड हुआ कि हमें बाहर निकलना है और बीच पे ही जाना है। हालांकि हस्बैंड ऑफिस से आए थे थके हुए, लेकिन उन्होंने हमें बिल्कुल भी मना नहीं किया। एक तो वीकेंड स्टार्ट हो चुका था, दूसरा हमारा बर्थडे वीक चल रहा था, तो हर तरह से हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, हर तरह का प्रोटोकॉल हमें मिल रहा था हस्बैंड की तरफ से। तो ये है जुमेरा का एक बीच है, एक साइड है, मतलब वो 24/7 जो ना ओपन रहता है और यहाँ पे काफ़ी क्राउड रहता है। रात के टाइम आप आएँ, इतना अच्छा रौनक लगी हुई होती रात के टाइम भी, बहुत मज़ा आता है। तो हम अक्सर कभी रात में मूड होता है तो हम यहाँ पर आते हैं। और वैसे तो यहाँ के जो है बीचेस 10 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, 10 बजे के बाद स्विमिंग अलाउ नहीं होती है। लेकिन जो है ये वाला जो साइड है ये स्पेशली नाइट बीच के नाम से जो है वो फेमस है कि आप रात के टाइम आएँ, बहुत अच्छा बहुत मज़ेदार वाला माहौल होता है। काफ़ी रौनक लगी, काफ़ी बड़ी बड़ी लाइट्स लगाई हुई होती हैं यहाँ पे। जो बीच गार्ड होते हैं वो हर वक्त आपकी सिक्योरिटी के लिए बैठे हुए होते हैं। रात के टाइम भी बहुत सेफ़ एंड सिक्योर होता है। ये वॉशरूम वगैरह बना हुआ है, चेंजिंग रूम्स हैं यहाँ पे, आप शावर लेके चेंज भी कर सकते हो। तो बस हम लोग यहाँ पर आए थे और जैसे ही आए तो हमारे दिल टूट गए। हुआ कुछ यूँ कि यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, कुछ डेवलप किया जा रहा था, थोड़ा सा और एरिया को जो है वो एक्सटेंड कर रहे थे या क्या कर रहे थे पता नहीं। तो हमें पता चला कि जी ये वाला साइड अभी बंद किया हुआ है, वरना यहाँ पे काफ़ी रौनक होती है, लाइट वगैरह लगी हुई होती है, इतनी रोशनी होती है कि आपको बीच आराम से मतलब समंदर नज़र आ रहा होता है, आप इजीली स्विम कर सकते हो। तो ये सारा पैक किया हुआ था इन्होंने। फिर हमें पता चला कि यहाँ पे जो स्वीपर घूम रहा था सफाई वाला, हमने उससे पता किया कि ये बीच क्यों बंद है और कोई साइड खुला हुआ है या नहीं। तो फिर उसने हमें बताया कि थोड़ा सा और आप आगे जाएंगे ना, उस तरफ एक साइड खुला हुआ है, लेकिन उधर स्विमिंग अलाउ नहीं है। कोई जो गार्ड है वहाँ पे कोई भी बैठा हुआ नहीं है, जैसे गार्ड सिक्योरिटी के लिए स्विमिंग अलाउ नहीं। ये देखें, ये लाइटें लगी हुई होती हैं और लाइटें जल रही होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी लाइटें, इतनी अच्छी रौनक रोशनी रहती है कि कोई डर ही नहीं लगता। बहुत मज़ा आता है कि आप रात के टाइम आएँ, इतना क्राउड मिलेगा आपको, बहुत रश मिलेगा, बहुत मज़ा आता है। तो बस ये यहाँ से ये क्रॉस करने के बाद जो ना यहाँ पे ये एक साइड खोली हुई थी और स्विमिंग तो अलाउ नहीं थी, लेकिन हमने जब देखा इतनी सारी फैमिलीज़ यहाँ पे हैं, काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा था और सब स्विमिंग कर रही थी, तो बस हमने भी उनको देखकर जंप लगा दी पानी में बच्चे। और हम लोग पूरी तैयारी से आए थे, मतलब स्विम ड्रेस बच्चों ने वही पहना हुआ था, शॉर्ट्स वगैरह टी शर्ट वगैरह डाल के आए थे अपने, कि जो है इसी के अंदर जाएंगे और नहा कर आ जाएंगे। और वहीं पर ही कपड़े ले गए थे, गाड़ी में ही हैंग कर लिए थे, हैंगर करके ले गए थे, तो ये कि वहीं शावर दिला के बच्चों को लेकर आ जाएंगे। तो बस हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये देखें, ये वाला साइड इन लोगों ने खोला हुआ है, तो ये कि स्विमिंग अलाउ तो नहीं है, पीछे जो बंदे ने हमें बोला, लेकिन यहाँ पे जो है वो कुछ फैमिलीज कर रही हैं स्विमिंग। लेट्स सी। हाँ साबुन दे दो। वो अभी सबर, अभी चल रहे हैं वॉशरूम। कैमरा देखो, मैं उधर सामने। हाँ ठीक है। वाओ, आज बच्चों ने खूब फ्लोटिंग करी। हाँ चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खूब इंजॉय हो गया बेटा, 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं, पता भी चला 2 घंटे से ज़्यादा हो गए। मजा आ रहा है। चलो बस पार्किंग ख़त्म हो जाएगी, आ जाओ। बस धक्का नहीं बेटा, वो उसके मुंह में पानी जा रहा है। मजा आ गया। हेलो मम्मा, आप फ्लोटिंग करके दिखाओ। हाँ तो आप स्विमिंग सीख रहे हैं तो आ जाएगी ना अभी। जी आ रहे हैं। चलो बेटा, पार्किंग फिर ख़त्म हो रही है।
चलो चलो आप भी जाओ। ये मेरी डरपोक बच्ची। स्लीपर वॉश कर लो। जाओ अपनी भी बेटा स्लीपर वॉश कर लो। स्लीपर फ्लोट कर रही है। चलो आ जाओ जल्दी से आ जाओ बेटा। वो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी इतना दूर पहुंच गए और हम यहाँ मस्तियों में अपने मगन हैं। पार्किंग का टाइम ख़त्म होने वाला है, 15-20 मिनट ही हैं अभी सबने समंदर में जाने से। हाँ अभी 15-20 मिनट ही, सबने शावर भी लेना है, चेंज भी करना है। और शावर वाली साइड पे तो अपना हाँ रश होता है, इतनी लंबी क्यू होती है। यहाँ पर ये देखें शावर बने हुए, यहाँ देखें ये शावर बने हुए, यहाँ पर नहा धोकर और फिर अंदर चेंजिंग रूम है, आप चेंज कर सकते। हाँ भाई चलें घर। हाँ। सबने चेंज कर लिए। ओए यम्मी है। ओए ये बहुत मजे का हैं? चलो अच्छा खाओ खाओ। सुकून आ गया चेंज करके। पानी में जाने में बहुत मजा आया है ना। 2-3 घंटे पता ही नहीं चले, तकरीबन 2 घंटे तो लाजमी नहाए होंगे ना। हाँ जी मेरी शहजादी कहाँ है? ओए मेरा बच्चा। चलो अपना वो निकालो प्लीज़, ब्लैंकेट रखा है ना वो ओढ़ लेना बेटा, अभी ठंड लगेगी, एसी ऑन हो जाएगा तो। हाँ पेट्रोल डलवा लें, हम आ रहे हैं फिर। अभी हस्बैंड जो है क्या डलवा रहे हैं? पेट्रोल पेट्रोल पंप पे रुके हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं। और अभी हम लोग KFC या बर्गर किंग में ऑफर कोई देखने आ रहे हैं। जब के खाना खा लिया है लेकिन फिर भी अंदर से KFC देखकर शुरू हो गए। चलो हाँ कार्ड लगा दो, बस हो गया। इट्स डन। थैंक यू। एक्सक्यूज मी से Boneless piece 4 piece. फाइन थैंक यू। लेट्स गो तामिर। बच्चे सो गए हैं, उठो बेटा। बर्गर खाओ। आप लोगों के लिए बर्गर लिया है, उठो। आलिया बर्गर खाना है, चलो छोड़ दो बस तामिर। लिव इट सोने दो, मैं घर पे जाके दे देना। नहीं आपको उठाया मैंने, कितनी बार उठाया मेरा बेटा, उठ जाओ। आप सो रहे थे इसलिए पे छोड़ दिया। हाँ यहीं पे खा लो, आपने यहीं खाना है, ऊपर चल के खा लो तो ज़्यादा अच्छा है। चलो बस घर पे चलो। रात को हम लोग लेट आए तो सोचते अच्छा खासा टाइम हो गया, फिर सुबह भी हमारी आंख देर से खुली और हो गया था लंच का टाइम। बच्चों को तेज़ भूख लगी हुई थी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या इजी पीजी सा बना के दूँ। तो फिर मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि ये क्विक वाला जो पिज़्ज़ा होता है 2 मिनट में बन के रेडी हो जाता है, ये मेरी खुद की रेसिपी। मैंने पूरी सीरीज़ आपके लिए रेडी की है, इजी पीजी वाली रेसिपीज़ सारी मैं इंशाल्लाह लेकर आ रही हूँ। बिरयानी, पुलाव, कढ़ी चावल, पिज़्ज़ा, ये सब रिकॉर्ड कर ली इंशाल्लाह आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो उस सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इजी पीजी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। तो ये देखें 2 मिनट में पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया, माइक्रोवेव में, टाइमर आपके सामने था। बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा बनता है, बहुत ही सिंपल सा है। तो इंशाल्लाह ज़रूर इन सारी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा। अब जो आप क्लिप देख रही हैं मैंने 6 मई को फ़िल्म किया था, बच्चों के टैब्स डिलीवर हुए थे, तीनों बच्चों के अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटों ने मेरे ग्रे या ब्लैक कलर बोला था तो उन दोनों का एक जैसा मंगवाया है, और बेटी ने पिंक कलर बोला था तो उसका पिंक कलर आया। तो यहाँ पे तीनों बच्चे अपनी टैब्स की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। अच्छा ये व्लॉग अच्छा खासा लेंदी था, लेकिन मैं इसको 2 या 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दूँगी, तो मैं यहीं से नेक्स्ट व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। उम्मीद है कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का भी बटन प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। इससे आगे भी व्लॉग बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही मज़े का। हमने और आगे किस तरीके से सेलिब्रेट किया अपनी बर्थडे को, कहाँ गए, किस तरीके से हमने अपने दिन को और ख़ूबसूरत बनाया। तो बस इसके लिए स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफ़िज़।